हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन के कुछ अगले क्वेश्चन जो कि इस लेक्चर में हम जानेंगे। कुछ दिनों से मैं मेंसुरेशन पर ही वीडियो बनाते जा रहा हूं, ठीक है। 2-3 वीडियो और बनाऊंगा, इसके बाद मैं कुछ अलग पढ़ाऊंगा जो कि बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगी। उसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन बताऊँगा, हर चैप्टर से आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक 7 सेमी ऊंचाई कि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेमी क्यूब है। तो इस बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसकी ऊंचाई कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो बेलन है, ठीक, ये आपको बेलन इस तरह से है जिसकी ऊंचाई हमें कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर, और इसका आयतन कितना दिया गया है? 448 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर पाई के रूप में, ठीक है। और इसका आयतन कितना है? इसका आयतन दिया है 448 घन सेमी, ठीक है। हमें इसका क्या निकाला? आधार की त्रिज्या, मतलब आर निकालना है। तो आर निकालने क्या करेंगे? आयतन वाले फॉर्मूला लिखेंगे। इसका आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या दिया हुआ है? 448 पाई, ठीक है। 448 पाई, और ये घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। पाई घन सेंटीमीटर। तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 448, ठीक है। तो एच क्या है आपका? एच दिया है 7, तो आर स्क्वायर इंटू 7 बराबर 448। तो 7 छक 42, 7 चौक 28, आर स्क्वायर बराबर 64, आर बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। इसका मतलब ये आर हो गया आपका, त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या आपकी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है कि दो बेलन हैं जिनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:1 दिया हुआ है। तो हमें इसका क्या निकालना है? हमें इनका निकालना है आपका आयतनों का अनुपात, ठीक है। आयतन का अनुपात निकालना है। तो जैसे दो लंबवृत्तीय बेलन, इसका मतलब कि एक लंबवृत्तीय बेलन यहाँ मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है, और एक का लंबवृत्तीय बेलन। ऊंचाइयों का अनुपात दिया ना, ऊंचाई का अनुपात 4:1 है, और जबकि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? 1:2 है। तो इसका मतलब ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो मैंने बना दिया है। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात R1:R2। अगर इसकी त्रिज्या मैं R1 नाम दूं और इसकी त्रिज्या को R2 नाम दूं, तथा इसकी ऊंचाई को H1 और इसकी ऊंचाई को H2, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? 1:2 है, ठीक है, बराबर 1/2। और ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? H1/H2 बराबर क्या दिया हुआ है? 4:1 या 4/1 या 4/1, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो आयतन का अनुपात हमें निकालना है। तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा? मतलब कि R1 पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2। तो ये पाई से पाई कैंसिल, बराबर हो जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ओके, इंटू H1 स्क्वायर H2 स्क्वायर। R1/R2 क्या है? 1/2। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। H1/H2 क्या दिया है? ये 4/1 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4/1 इक्वल टू 1:1। इसका मतलब इनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा 1:1, ठीक है। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या था? 1:1। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब इनका आयतन समान आएगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि दिया है कि एक तांबे का रॉड है जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसके द्वारा हम बना रहे हैं एक 18 मीटर लंबा तार, तो उस तार की मोटाई क्या होगी, हमें यही निकालना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक रॉड। रॉड कैसी होगी आपकी, रॉड आपकी दिया है कि यह जो है इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, जबकि ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा हम एक लंबा तार बना रहे हैं जो कि 18 मीटर है, 18 मीटर लंबा है और हमें इसकी मोटाई निकालनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है, ठीक है, इसकी त्रिज्या r है। तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु है जब उसको हम पिघलाकर या उसका शेप बदलते हैं तो उसका आयतन नहीं बदलता है, ठीक है। तो आयतन कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। तो उसी फार्मूले का यूज करके हम लगाएंगे कि आयतन को हम लोग करेंगे कंजर्व, ठीक है, वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। क्या होगा, इसका आयतन हो जाएगा, ये आपका बेलन है तो पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो पाई क्या होगा, पाई का मान तो आप यहाँ से रख सकते हैं, पाई के टर्म में निकाल लेते हैं इंटू एच आर। आर क्या हो जाएगा, आर का मतलब कि ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, जबकि व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, 1/2 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है, 8 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1/4 इंटू 8, तो ये 2 से कैंसिल, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 2 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है, 2 पाई घन सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकाल लेते हैं। इसका आयतन कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर इंटू एच का मतलब कि 18 मीटर है, गुणे 100 कर देंगे तो ये जगह सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये जगह पाई r स्क्वायर इंटू 1800, कितना हो जाएगा, 1800 ये सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम r को भी सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ठीक है। तो r स्क्वायर मतलब कि r स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका आयतन ये आ गया और इसका आयतन क्या आया है, ये आया है। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, 2 पाई बराबर पाई इंटू r स्क्वायर इंटू 1800, तो पाई से पाई कैंसिल, 9 दूना 18, हो जाएगा 900। इसका मतलब 1 बराबर हो गया r स्क्वायर इंटू 900, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 1/900, तो r बराबर 1/30 सेंटीमीटर, ठीक है, 1/30 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो आपका तार है इसकी मोटाई 1/30 सेंटीमीटर आई। तो इसको अगर हम और भी करेंगे तो ये जगह 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये तार की जो मोटाई होगी आपकी ये हो जाएगी, ठीक। समझ में आ रहा है कैसे निकालें। सबसे पहले क्या किया है कि हमने इस जो तांबा दिया था, ठीक है, तांबे का टुकड़ा, इसको मैंने इसका आयतन निकाला है। कैसे निकाला है, बेलन की सहायता से, क्योंकि तार कैसा होगा, बेलनाकार होगा। तो इसके आयतन को निकाल के फिर मैंने इसके आयतन को निकाला है। क्या माना है, इसकी त्रिज्या r हो जाएगी, ठीक है, इसकी त्रिज्या r हो जाएगी। अभी तक इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकाले हैं, त्रिज्या निकाले हैं, लेकिन हमको मोटाई निकालनी थी ना, तो इसकी मोटाई दोगुनी हो जाएगी, जो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि अभी तक हम r निकाले इसमें, इसलिए यह उसकी आधी मोटाई होगी। तो पूरी मोटाई निकालने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका दे देगा पूरी मोटाई या व्यास देगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसके आयतन को निकाला, फिर इसके आयतन को निकाल के दोनों को बराबर कर दिया और उसकी सहायता से r का मान निकाला। r निकल जाएगा तो हम उसकी मोटाई को निकाल सकते हैं। कैसे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक रोलर है जिसका व्यास 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन दिखा दे रहा, एक रोलर है जिसका व्यास 70 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई क्या है, इस रोलर की लंबाई 2 मीटर है। जब यह रोलर 50 चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा समतल किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालना है, कितना एरिया वो समतल करेगा। ठीक, तो आइए समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। जैसे रोलर सबने देखा होगा, रोलर की आकृति कुछ इस तरह से होती है। ये आपका रोलर है, इसमें एक हैंडल लगा रहता है जिसकी सहायता से उसको हम आगे की तरफ धक्का देते हैं। ठीक है, तो इसका व्यास कितना दिया है, इसका व्यास दिया आपका 70 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, अब इस रोलर को हम 50 राउंड, ठीक है, ज़मीन पे लेके जा रहे हैं, जो कि 50 राउंड कर रहा है। तो इसके द्वारा कितना एरिया को समतल किया जाएगा, हमें उसी को फाइंड करना है। तो जैसे जानते हैं कि ये क्या आपका है, ये रोलर है, ये रोलर है। तो रोलर भी होता है आपका बेलन के आकार का, बेलनाकार। ठीक है, रोलर कैसा होगा आपका, बेलनाकार हो जाएगा। तो बेलन का एक राउंड में कितना एरिया कवर करता है, जैसे कि यही है, इसको मैं एक राउंड नचाया तो ये अपने परिधि पर ही चलेगा ना। तो परिधि पर चलने के लिए क्या करेंगे, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। तो 2 पाई r हो जाएगा आपका 2 पाई r। ठीक है, तभी ना एक राउंड होगा इसका। तो एक राउंड चलने में कितनी एरिया, कितना जगह कवर करेगा ये, 2 पाई r। 2 पाई का मान 22/7, r का मान हो जाएगा, r मतलब कि 70 का आधा, 70 का आधा वही त्रिज्या हो जाएगी कि व्यास दिया था। ये हो जाएगा 10 और ये 2 से 2 कैंसिल, हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। ठीक है, 220 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, ये तो बस समझे कि एक हम इसमें जो वृत्त है उस तरह से निकाले हैं, लेकिन इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई दिया है 2 मीटर। इसका मतलब कि 2 मीटर का मतलब है कि 220 गुणे 200 सेंटीमीटर, तभी ना इस आएगा आपका एरिया। तो हो जाएगा 220 22 दूना 44, 22 दूना 44, 1 2 3 सेंटीमीटर। ये आया एक राउंड में, टोटल एक राउंड में हमें कितने राउंड लगाना है, 50 राउंड, जैसा क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो हमें इसका 50 राउंड में, तो 50 चक्करों में समतल मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 50 गुणे 44,000। तो 4 पचे 20, 4 पचे 20 2 22, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे किया गया है। सबसे पहले क्या किया है मैंने, इस बेलन का, ठीक है, इस बेलन का निकालेंगे वक्र पृष्ठ 2 पाई r h से। ठीक है, तो 2 पाई r h जब एक राउंड चलेगा तब होगा। तो हमें निकालना है 50 राउंड में। तो 50 राउंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी 2 पाई r h है उसे हम 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसके कारण हमें उसके द्वारा समतल किए गए मैदान का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा।